हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीवो की ऑनलाइन क्लास में और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ अकाउंटिंग। राइट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है खातों के शेष निकालना, बैलेंस निकालना। ये क्या होता है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ी है? जनरल एंट्रीज पढ़ी है, फिर उसकी लेजर कर लिए, लेजर यानी अकाउंट बना दिए। अब क्या वो अकाउंट नॉर्मल बनाने के लिए रखे? नहीं, अब हम उसके क्या निकालेंगे? शेष, बैलेंस निकालेंगे। राइट, तो वो कैसे निकालेंगे वही आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके क्या है, सबसे पहले कुछ नियम है, खातों के शेष निकालने के नियम हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सर्वप्रथम खातों के नाम पक्ष व जमा पक्ष का पृथक पृथक योग लगाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अकाउंट पढ़ाए सबके, तो हमने क्या बनाया? एक डेबिट बैलेंस बनाया, एक क्रेडिट बैलेंस बनाया। जो भी संबंधित लेन देन है उसको हमने रिकॉर्ड करी। कैसे करी? लेजर से खतौनी करना सीखा, उससे हमने सीखा है। सबसे पहले एंट्री, फिर लेजर, उन लेजर से हमने क्या बनाया? अकाउंट बनाया। अब उन अकाउंट का जो संबंधित डेबिट और क्रेडिट में हमने लिखी है उसके हम बैलेंस निकालेंगे। वो बैलेंस क्या यूज आएंगे, कैसे आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? बैलेंस निकालना। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वप्रथम खातों के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का अलग अलग योग कर लो, अलग अलग टोटल कर लो। अगर डेबिट की टोटल है 10 और क्रेडिट की है 20 तो हम पहले टोटल कर लेंगे। ठीक है, हम बाद में सीख रहे बैलेंस, पहले नियम पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा है दोनों की अंतर की राशि पता लगाओ। सपोज डेबिट की 10 है और क्रेडिट की 20 है, तो अंतर का पता लगाओ। 10 का अंतर आया, वो हम खातों में भी देखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यदि नाम पक्ष व जमा पक्ष दोनों का योग बराबर होता है, सपोज डेबिट का बैलेंस भी 10 है और क्रेडिट का बैलेंस भी 10 है, तो क्या होगा? उस खाते का बैलेंस क्या होगा? शून्य होगा, यानी 0 होगा। 10 आपके पास जमा थे, 10 ही आपने निकाल दिए, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही बात ये कह रहा है, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार क्लियर करवा देती हूँ कि खातों का शेष क्या होता है, बैलेंस निकालना क्या होता है। सपोज एक तराजू है, राइट, तो क्या होता है? वो बैलेंस का काम करता है। ठीक है, अगर उसी तरह आप खाता ले लो, ये डेबिट और क्रेडिट है। सपोज अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तराजू का ये वाला पक्ष ज्यादा है, तो इसका पलड़ा भारी पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? ऊपर। उसी तरह ये अपोजिट होगा इसके। तो क्या होता है? इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए दोनों को हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करते हैं? पहले दोनों का टोटल लगा दो, फिर जिधर कमी है उस तरफ लिखी जाएगी। ये बात हम आगे देख लेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ अभी क्लियर करवा ही देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ क्या है? साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है? 4th पॉइंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कैसे निकालना। अब आप यहाँ देख सकते हैं डेबिट बैलेंस कब निकलता है? जब डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से। जब डेबिट का बैलेंस ज्यादा हो क्रेडिट साइड से, तो कौन सा बैलेंस होगा, कौन सा शेष होगा? डेबिट बैलेंस। उसी तरह क्रेडिट का अगर ज्यादा है डेबिट से, तो क्रेडिट का बैलेंस होगा। सिंपल सी बात है, जिस पक्ष का योग ज्यादा है वो उसका क्या बताएगा? बैलेंस बताएगा। तो वो भी हम एक बार एक एग्जाम्पल से क्लियर मैं आपको करवा देती हूँ। सपोज मैं कैश अकाउंट बनाती हूँ, ये कैश अकाउंट है। आपको पता ही है डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, मुझे किसी ने पैसे दिए हैं, सपोज राम ने दिए हैं, मैंने लिख दिया राम ने पैसे दिए, जो भी 1000 रुपये है। सोहर ने दिए, लिख दिया। उसी तरह मैंने भुगतान कर दिए, किसी को एक्सपेंसेस हो गए 500 के, अदर एक्सपेंसेस और हो गए 500 के। ठीक है, तो ये हमारा खाता है। हमारा नियम क्या कह रहा है? सबसे पहले दोनों पक्षों की अलग अलग टोटल लगा दो, योग लगा दो। तो हम अभी इसकी योग कर देते हैं। क्या हो जाएगा इसकी टोटल? इसकी टोटल हो जाएगी डेबिट की, कितनी हो रही है? 3000, हम साइड में लिख देते हैं। और क्रेडिट की कितनी हो रही है? 1000।
कर दिया। पहला हमारा जो नियम कह रहा था, ये रहा हमारा नियम, क्या कह रहा था, सर्वप्रथम खातों के नाम पक्ष और जमा पक्ष की अलग अलग टोटल कर दो। हमने दोनों की टोटल कर दी, राइट। फिर क्या करो, अंतर की राशि का पता लगाओ, ये भी हमारा नियम कह रहा था। ये देखिए, नाम पक्ष के योग व जमा पक्ष के योग के अंतर की राशि ज्ञात कीजिए, वो हम अभी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी डेबिट साइड 3000 है और हमारी क्रेडिट साइड है 1000। अंतर की राशि पता लगाओ। अंतर, क्रेडिट पक्ष कितना कम है, 2000 कम है, तो हमने अंतर की राशि भी पता लगा दी 2000। यहां तक हमने कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कर रहे हैं यानी दोनों की जो राशि ज्यादा है, दोनों में से जो राशि ज्यादा है, जिस पक्ष की ज्यादा है, वो दोनों साइड लिखी जाएगी। अब कौन सी राशि ज्यादा है, 3000, तो दोनों तरफ 3000 लिखी जाएगी। ये देखिए, हम क्या करेंगे, जो दोनों में से ज्यादा है वो लिख दी। 3000 थी, लिख दिए 3000। कौन सा पक्ष ज्यादा है, डेबिट बैलेंस, तो हमारे खाते का शेष क्या कहलाएगा, नाम पक्ष कहलाएगा। रोकड़ खाते का शेष कितना कहलाएगा, 3000 से क्या कहलाएगा, 3000 से वो टोटल है, रोकड़ का जो हमारा खाता है वो 3000 से टोटल हो रहा है। हमने टोटल दोनों तरफ लिख दी, 3000 इधर 3000। अंतर की राशि पता लगा ली, अंतर कितना आ रहा, 2000। किस तरफ आ रहा है अंतर, इस तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस कितना, 2000। अब देखिए दोनों इक्वल हो गए। जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था तराजू वाला, वो इक्वल हो गया। जहां कम था उधर लिख दिया 2000, इसकी टोटल 3 थी, इसकी 1 थी, 2000 से अंतर आ रहा था, ये लिख दिया। अब हमने हमारे नियम फॉलो कर लिए। सबसे पहले दोनों की टोटल लगा दी, अंतर पता लगा दिया, अंतर लिख दिया। अब हमारा लास्ट काम का क्या है, लास्ट काम है बैलेंस ज्ञात करना, कि हमारा बैलेंस एक्चुअल में कितना है। सपोज आपको कोई बोले कि आपने जो रोकड़ खाता खोला है, कैश अकाउंट खोला है, उसका बैलेंस क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, वो पता लगाने के लिए हमने आपको नियम बताया। क्या नियम बताया, ये कि डेबिट बैलेंस कब होता है, जब डेबिट साइड क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है। तो क्या देखिए, आपकी बैलेंस सबसे ज्यादा कहाँ थी, डेबिट साइड थी, तो रोकड़ खाता क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस बोलेगा। क्या बोलेगा, रोकड़ खाता जो है हमारा वो क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस बोलेगा। और कितने से बोलेगा, 2000 से, राइट। हमें ये देखना है कि जितना ज्यादा है वो उतना खाता उसका पक्ष बताएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उससे पता लगाते हैं कि उस खाते का कौन सा पक्ष होगा, राइट। तो एग्जांपल हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। क्या करा है, कुछ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, उनकी एंट्री करी हुई होगी, लेजर हमारे सामने खाते हैं, तो इन खातों के हम क्या निकाल रहे हैं, शेष निकाल रहे हैं, बैलेंस निकाल रहे हैं। और बैलेंस का मैंने आपको बताया था इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले टोटल लगाते हैं, टोटल लगाने के बाद क्या करते हैं, हम उसकी अंतर की राशि पता लगाते हैं और देखते हैं कौन सा योग ज्यादा है, और उस योग में हम क्या कर देते हैं, उस योग में उस पक्ष को घोषित कर देते हैं कि ये खाता ये पक्ष बोल रहा है, यानी डेबिट बोल रहा है क्रेडिट, वो उसकी टोटल के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। तो अब हमारे सामने क्या है कि एक एग्जांपल दिया है और एक अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट बनाया हुआ है। कैश अकाउंट में क्या करा है कि डेबिट पक्ष में आप देख सकते हैं टोटल आ रही है 50 और 10 60,000 की, ठीक है। और क्रेडिट तरफ टोटल आ रही है 20,000 1045, तो ये हमारी 25,500 की टोटल आ रही। अब पहले आप पता लगाओ कौन से पक्ष की यानी कौन से साइड की टोटल ज्यादा है। ऑब्वियसली डेबिट साइड की, क्योंकि वो 60,000 है। तो कैश का खाता डेबिट बैलेंस बोलेगा,
अंतर की राशि से। अब अंतर की राशि कैसे, डेबिट की टोटल लगा दो आप, ये देखिए कैश खाते की डेबिट की टोटल, डेबिट की कितनी है 60,000 है, कंप्लीट। क्रेडिट साइड की टोटल क्या है 25,500, तो बैलेंस कितना बचा 34,500 का। क्या करा हमने, घटाया है, लेस करा है, तो 34,500 का जो बैलेंस आया है वो हमारा बैलेंस है। लेकिन कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि डेबिट का योग अधिक होने के कारण रोकड़ खाते का शेष डेबिट नाम शेष कहलाएगा। तो इसको हम लिख के बताते आपको कि इसको हम आंसर अगर देना होगा तो कैसे देंगे। तो हमारा पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, रोकड़ खाता, ठीक है। क्या बैलेंस बता रहा है, डेबिट ज्यादा होने की वजह से, डेबिट ज्यादा होने की वजह से, किससे, क्रेडिट से, डेबिट ज्यादा होने की वजह से कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस बताएगा। अब कितने से बताएगा, 34,500 से ज्यादा है, ठीक है। इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज ये कोई अकाउंट है, राइट, इसका बैलेंस हो रहा है 5 और 5 10, और सपोज इसका हो रहा है 10 और 20 25 30 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की टोटल लगा रहे हैं, ये 30 है, ये 10 है। ज्यादा कौन है, क्रेडिट वाला ज्यादा है ना, क्योंकि इसके पास 30 है। भाई 30 ज्यादा कितनी, इसके पास 10 है तो 20 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 20 से ज्यादा होने की वजह से उसको बता देंगे। तो हमने यही हम क्या कर रहे हैं, इन कैश अकाउंट में भी कर रहे हैं। भाई कैश का खाता जो है डेबिट बैलेंस बता रहा है 34,500 से, क्योंकि उसका डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। 60,000 था, 25,500 क्रेडिट था, तो कितना आ गया 34,500 से। कंप्लीट है। हम और इसके जो भी है एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें क्या बैलेंस निकालना आ जाएगा और काफी इजी है। अब देख सकते हैं आप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का ये रहा डेबिट बैलेंस, ये डेबिट और क्रेडिट साइड्स हो गई। अब इनके बैलेंस देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कहाँ डेबिट में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे 0, कुछ नहीं दिया है तो 0 है। वो क्रेडिट का कितना है 50,000। तो आप देखिए कौन सा पक्ष जाता है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। कितने से बोलेगा 50,000 से, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, तो डिफरेंस भी निकला 50,000 ही, तो 50,000 ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट दे रखा है, क्रेडिट ज्यादा होने की वजह से, किससे, डेबिट में कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट ज्यादा है, तो कौन सा बैलेंस बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। अब कितना बोलेगा 50,000 से, राइट, क्योंकि क्रेडिट साइड में 50,000 दिए हैं और डेबिट में 0 दिया है, तो 50,000 से क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। इसीलिए हम बैलेंस निकाल रहे हैं, राइट, कि अगर हमने नकद का खाता बनाया है तो उसका बैलेंस क्या है। तो हम टोटल कर रहे हैं, अंतर की राशि पता लगा रहे हो, जिस पक्ष का योग ज्यादा है वो बता रहे हैं कि इस पक्ष के योग के ज्यादा होने के कारण इसका बैलेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। कौन सा खाता है, परचेज अकाउंट है। आप देखिए परचेज अकाउंट में डेबिट का योग 20 और 6 26,000 हो रहा है और क्रेडिट का योग सिर्फ 1500 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है 1500 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि डेबिट का योग किसका, परचेज बुक की बात हो रही है, 26,000 हो रहा है और क्रेडिट का कितना हो रहा है, ये देखिए 1500 ही है। अंतर कितना आया 24,
500, 24,500 अंतर आया है। अब आप देखिए किस पक्ष में परचेज की टोटल ज़्यादा है, डेबिट पक्ष में। तो परचेज का खाता डेबिट बैलेंस बोलेगा कितने से, अंतर की राशि से। अंतर कितना है, 24,500। कंप्लीट है। हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, डेबिट ज्यादा होने की वजह से, किससे, क्रेडिट से, तो कौन सा बैलेंस बोलेगा, डेबिट। कितने से, 24,500 से। 26,000 में से लेस करेंगे 1,500, तो ये हमारा बैलेंस निकला। उसके बाद क्या होगा, चौथा देखते हैं, एग्जाम्पल 4th, मतलब अकाउंट 4th क्या है, सेल अकाउंट दिया हुआ है आपको। सिंपल सी बात है, सेल दिया है। डेबिट में कुछ भी नहीं है, 0, 0, और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी बता रही है, 10 और 4 14,000 बता रही है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, काफी सिंपल है। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बोलेगा 14,000 से, क्योंकि डेबिट में कुछ है ही नहीं। तो अंतर कैसे निकाले, तो अंतर के लिए कुछ है ही नहीं, 0 अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, सेल का अकाउंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट का बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, डेबिट कम मतलब है ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्रेडिट ज्यादा है, तो क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। ठीक है, क्रेडिट कितने से बोलेगा, 14,000 से। 14,000 से बोलेगा, क्योंकि अगर हम 14,000 में से 0 बचाते हैं तो भी 14,000 ही आते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 5th हमारा जो खाता है वो क्या कह रहा है। 5th है धीरज का खाता। धीरज का खाता आप देखिए दोनों पक्ष में। अब यहां पर आप वापस ध्यान दीजिएगा, डेबिट साइड 4,000 और क्रेडिट साइड 1,000। तो धीरज का खाता, डेबिट साइड ज्यादा बोल रहा है तो धीरज का खाता डेबिट बैलेंस बोलेगा, लेकिन कितने से बोलेगा, अंतर की राशि से, डिफरेंस की राशि से। डिफरेंस कैसे, 4,000 डेबिट है और 1,000 क्रेडिट है, तो 3,000 का अंतर हुआ। तो 3,000 के अंतर से, यानी उस डिफरेंट की अमाउंट से धीरज का खाता 3,000 से डेबिट बैलेंस बोलेगा। देखिए कैसे, 5th धीरज अकाउंट, ठीक है, धीरज अकाउंट हो गया। क्या होगा, डेबिट बैलेंस ज्यादा है किससे, क्रेडिट से, तो धीरज का खाता क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस बोलेगा। कितने से बोलेगा, 3,000 से। क्यों, क्योंकि 4,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 3,000 ही बचेगा, तो 3,000 से धीरज का खाता डेबिट बैलेंस बोलेगा। कंप्लीट है यहां तक। अब देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट है रेंट। रेंट का खाता डेबिट तरफ है 1,000 और क्रेडिट तरफ कुछ नहीं है, यानी 0 है, तो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस ही ज्यादा है। तो यहां क्या कहना, रेंट का खाता ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस बोलेगा, कितने से, 1,000 से। तो यहां आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट से, तो डेबिट बैलेंस ही बोलेगा। किसका अकाउंट, रेंट का अकाउंट, कितने से, 1,000 से। 1,000 से ही, क्योंकि 1,000 के सामने कोई अमाउंट है ही नहीं, तो 1,000 ही बचेगा। कंप्लीट, ये हो गया रेंट का अकाउंट बैलेंस। अब है ड्राइंग। ड्राइंग आप देख सकते हैं, ड्राइंग के खाते में भी यही कंडीशन हो रही है। तो अब आप बताइए क्या होगा इसमें,
ड्राइंग के खाता डेबिट बैलेंस बोलेगा, क्योंकि क्रेडिट की तरफ अमाउंट है ही नहीं, यानी डेबिट का बैलेंस जो है योग है वो ज़्यादा हो रहा है, 1500 हो रहा है, तो ड्राइंग का खाता डेबिट बोलेगा 1500 से। तो हम लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैलेंस बोलेगा, क्योंकि क्रेडिट का कुछ है ही नहीं। कितने से? अमाउंट कितनी है हमारी ड्राइंग की? 1500, तो हम यहाँ 1500 लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा अकाउंट है। फिर है सेल रिटर्न अकाउंट। कौन सा है? सेल रिटर्न अकाउंट। इसमें देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या है, वही कंडीशन है वापस, डेबिट बैलेंस 1000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं दिया यानी 0 है। ठीक है, तो सेल रिटर्न का अकाउंट में क्या बोलेगा? डेबिट बैलेंस बोलेगा। कितने से? 1000 से। अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस लिखिए, नहीं है तो फिर जो है वही, यानी क्या है वो देख लेते हैं अभी। जैसे हम क्या देख रहे हैं अभी, सेल्स रिटर्न अकाउंट की बात कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट से, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियसली डेबिट का ज़्यादा होगा। तो कौन सा बैलेंस बोलेगा? सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस बोलेगा। कितने से? 1000 से। टी लिख दिया 1000। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है रमेश का। अब यहाँ वापस आ जाइए, यहाँ डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस भी है। दोनों से ज़्यादा पहले पता लगाओ कि टोटल कौन से पक्ष की ज़्यादा है। क्रेडिट साइड की देख सकते हो आप, डेबिट की 4500 है, क्रेडिट की 6000 है, तो ज़्यादा कौन से पक्ष की हुई? क्रेडिट की पक्ष की हुई, तो 6000 से ये ज़्यादा हो रहा है क्रेडिट पक्ष की। तो हमें पता है रमेश का खाता क्रेडिट ही बोलेगा, लेकिन कितने से बोलेगा? अंतर की राशि से, क्योंकि रमेश का जो खाता है वो डेबिट बोल रहा है 6000 से, क्रेडिट बोल रहा है 6000 से, और डेबिट बोल रहा है 4500 से, तो यानी 1500 के अंतर की राशि आई। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि जो रमेश का खाता है, रमेश अकाउंट है, उसका क्रेडिट बैलेंस क्या है? ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, 6000 है, 6000 ज़्यादा है 4500 से, डेबिट से कम है मतलब ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस बताएगा। किसका खाता? रमेश का खाता क्रेडिट बैलेंस क्यों बताएगा? क्योंकि क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है। अब कितने से ज़्यादा है तो वो हमने अभी देखा, कितने से है? 6000, तो उसकी टोटल दी हुई है तो 1500 से वो ज़्यादा है, तो 6000 माइनस 4500, ये हो गया रमेश का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बोलेगा 1500 से। कंप्लीट है, बढ़े आगे। अब क्या होगा? अब जो भी नेक्स्ट अकाउंट है वो देखेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास मशीनरी का। अब वापस वही कंडीशन आ गई, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, यानी मशीनरी का बैलेंस डेबिट तरफ बोलेगा 5000 से, क्योंकि डेबिट तरफ अमाउंट है, क्रेडिट है ही नहीं, नील है, 0 है, तो 5000 से क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट डेबिट तरफ ज़्यादा है क्रेडिट से, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो डेबिट बैलेंस बोलेगा। कितने से बोलेगा? कितनी अमाउंट है हमारे मशीनरी की? 5000 की लागत है, तो 5000 बोलेगा, और अंतर की राशि कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? मशीनरी का अकाउंट बोला। यानी ये हम सब क्यों, ये पूरी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने लेजर बनाई, हमने खाता बनाया, तो कोई बोले कि अगर आपके खाते का बैलेंस कितना है, तो उसलिए हम ये बैलेंस निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? जिस साइड में दोनों पक्ष जो डेबिट और क्रेडिट हैं उसका योग कर रहे हैं,
जो पक्ष की टोटल ज़्यादा है वो वही पक्ष बताएगा, लेकिन अंतर की राशि से बताएगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल से भी बता देती हूँ। सपोज ये कैश अकाउंट बनाया है, ठीक है, और हमने लिखा हमारे यहाँ की टोटल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। सपोज ये कैश अकाउंट लिया या कोई भी अकाउंट ले लो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर हमें किसी कहीं से रिसीव हो रही है तो वो लिख रहे हैं। सपोज यहाँ 100 रिसीव हुई और हमने पे किसी को करा है, पेमेंट कर दिया है किसी को 80, तो हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट की सबसे पहले टोटल लगा रहे हैं। तो टोटल लगा दी हमने, इधर की 100 है उधर की 80 है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, तो कैश का खाता डेबिट बैलेंस बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए डेबिट की जो टोटल है वो ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है ना 80 से, तो 100 किस तरफ है, डेबिट तरफ है, तो कैश का खाता क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस बोलेगा। लेकिन कितने से बोलेगा, 20 से। 20 से क्यों, अंतर की राशि 100 माइनस 80, यानी 20 रुपए ही तो ज्यादा है, इसीलिए डेबिट बैलेंस बोलेगा कैश का खाता 20 रुपए से। और सिंपल सी बात भी देखी जाए तो क्या होगा कि अगर हमारे पास 100 रुपए पड़े हैं, ठीक है, और हमने किसी को 80 दे दिए, तो 20 तो हमारे पास अभी भी पड़े हैं ना, तो वो है हमारे पास। और क्या है, कैश हमारी क्या है, रियल असेट्स है, हमारे पास है, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, ये भी समझ सकते हैं। तो लॉजिक पे लॉजिक निकलते ही हैं अकाउंट्स में, तो वही बात यहाँ करनी है। और हमारे आगे की इसमें प्रोसेस क्या हो जाती है कि ये 100 है तो इसको भी इक्वल कर देते हैं 100 से, लेकिन क्या इसकी टोटल 100 है, नहीं है, कमी कितनी है, 20 है, तो यहाँ इसको बैलेंस से लिख दिया जाता है। लेकिन अभी हम ये पता कर रहे हैं जो भी बैलेंस है उसका शेष क्या है और कौन से पक्ष से संबंधित है। तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया है, अभी तक हमने ये किया है कि जो भी खाते हैं उनकी टोटल लगा रहे हैं। टोटल से क्या कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं कि जिस पक्ष की, जिस साइड की टोटल ज़्यादा है यानी वो उस पक्ष का शेष कहलाता है, और अंतर की राशि से वो शेष कहलाता है। तो हमने क्या करा है, हमारे पास एग्जाम्पल था, जैसे कैश अकाउंट करा, दोनों साइड की टोटल करी, डेबिट साइड की का योग जो था वो ज़्यादा था, 60,000 था, तो कैश का बैलेंस डेबिट तरफ बोला। लेकिन कितने से बोला, अंतर की राशि से। अंतर की राशि क्या हो गई, क्रेडिट की तरफ टोटल हो रही है 25,500 और अंतर की राशि करी तो हमारी आई 34,500 रुपये। तो कैश का खाता कितना बोला, डेबिट बोला, ठीक है, कितने से बोला, 34,500 से बोला। उसी तरह हमने कैपिटल की बात करी, कैपिटल का खाता क्रेडिट तरफ था, डेबिट में कुछ नहीं था यानी 0 था, तो ऑब्वियसली क्रेडिट के खाते की टोटल ज़्यादा थी, तो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा होने से कैपिटल का खाता क्रेडिट बोलेगा और 50,000 रुपये से बोलेगा, क्योंकि उधर अमाउंट 0 है तो 50,000 ही आएगा अंतर। उसके बाद परचेज का खाता देखा हमने। परचेज के खाते में क्या करा, ये हमारा परचेज अकाउंट है, इसमें भी हमने दोनों साइड की टोटल करी, जो ज़्यादा थी यानी डेबिट की ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा थी, अंतर की राशि से हमने ज़्यादा कर ली, तो अंतर की राशि से हमारी कितनी हुई, 24,500, वो हमने लिख दी। उसके बाद सेल्स की बात करी, सेल्स का क्या करा हमने, सेल का खाता देखा, सेल का खाता क्रेडिट हो रहा है कितना, 14,000 से, लेकिन डेबिट तरफ कुछ भी नहीं, 0, तो ऑब्वियसली सेल का खाता क्रेडिट बोलेगा, कितने से, 14,000 से। तो ये हमने क्या करा, ये हमारा सेल का खाता, ये हमारा सेल्स का अकाउंट है और क्रेडिट बोला क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा थी, 14,000, ठीक है। उसके बाद धीरज में भी यही हुआ, क्या करा, धीरज के अकाउंट की बात करते हैं, तो धीरज के अकाउंट के बाद जब हम कर रहे हैं तो दोनों तरफ अमाउंट है अब, लेकिन ज़्यादा किस तरफ है, डेबिट तरफ, तो धीरज का खाता डेबिट बोलेगा, लेकिन अंतर की राशि से, अंतर कितनी, ये 4 और ये 1 यानी 3,000 से धीरज का खाता डेबिट बोलेगा। ये देखिए धीरज का अकाउंट डेबिट बोला क्योंकि डेबिट की साइड ज़्यादा थी, राइट, कितना, 3,000 से। उसी तरह हमने रेंट में करा, रेंट में
डेबिट तरफ अमाउंट है, क्रेडिट है नहीं यानी जीरो है, ऑब्वियसली डेबिट साइड ज़्यादा है, ज़्यादा होने से कितना 1000 है, तो हमने क्या करा 1000 से रेंट अकाउंट का क्या करा डेबिट बैलेंस बताया। ये दीजिए रेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्योंकि क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, शून्य है, तो रेंट का खाता डेबिट होगा कितना 1000 से, तो हमने 1000 से करा। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग में भी यही है, दो साइड है क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट, राइट। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है यानी जीरो है, तो उसी तरह हमने देखा कि डेबिट बैलेंस बोलेगा ड्राइंग का खाता क्योंकि वही ज़्यादा है, कितना है 1500 है। उसी तरह सेल रिटर्न करा, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है यानी नील अमाउंट है, तो डेबिट बोलेगा सेल्स रिटर्न का अकाउंट कितने से 1000 से। लेकिन रमेश का खाता आप देखिए दोनों तरफ है अमाउंट, लेकिन ज़्यादा योग किसका आ रहा है, ज़्यादा योग क्रेडिट साइड का आ रहा है। ये देखिए CR क्रेडिट साइड का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे रमेश का खाता क्रेडिट तो करेंगे लेकिन कितनी राशि से करेंगे, अंतर की राशि से। अंतर कितना 6000 में से 4500 गए, तो 1500 से रमेश का खाता क्या कह रहा है क्रेडिट शेष बता रहा है, और वही हमने यहाँ लिखा भी है। रमेश का खाता क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, राइट, क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, तो हमने क्या करा क्रेडिट कर दिया कितने से 1500 से, कंप्लीट डिफरेंस अमाउंट आ गई 1500 रुपये। उसके बाद मशीनरी, कौन सा अकाउंट है हमारा, उसके बाद मशीनरी का अकाउंट है, तो मशीनरी भी देखिए डेबिट ही बैलेंस बता रही है 5000 से, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली मशीनरी का खाता डेबिट ही बताएगा, 5000 से बताएगा। ये देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि क्रेडिट में ज़ीरो है, तो डेबिट बैलेंस बताएगा कितना बताएगा 5000, क्योंकि अगर हम अंतर भी करते हैं तो 5000 ही आएगा क्योंकि सामने क्या है कुछ अमाउंट है ही नहीं। तो वही हमने यहाँ किया है कि खातों में दोनों साइड की क्या कर रहे हैं टोटल कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा है, जिस पक्ष की टोटल सबसे ज़्यादा है वो खाता उसी पक्ष से रिलेटेड होगा, लेकिन किस राशि से होगा, अंतर की राशि से, डिफरेंस के अमाउंट से होगा। अगर अंतर नहीं कर पा रहे हैं, एक साइड ही अमाउंट है, तो वो उसी पक्ष से संबंधित बताई जाएगी। जैसे हमने धीरज का सेल रिटर्न का करा था, एक पक्ष में अमाउंट थी, ड्राइंग का करा था, एक पक्ष में अमाउंट थी, रेंट का था, तो जिस पक्ष में थी उस पक्ष को लिख के उसकी अमाउंट लिख दी, क्योंकि क्रेडिट में अमाउंट जीरो थी तो ऑब्वियसली वो पक्ष ही ज़्यादा हुआ, और जो पक्ष ज़्यादा है तो उसका बैलेंस भी वही बताएगा, राइट। तो ये अपनी हो गई, इन खातों का शेष निकाल दिया हमने। कैसे निकाला, ये हमने फॉर्मेट से, जो हमारा अकाउंट है क्या बोल रहा है, डेबिट क्रेडिट बोल रहा है, वो हमने देख ही लिया है। ये देखिए ये डेबिट और ये डेबिट, साथ ही साथ इनकी राशियां भी लिख दी हमने कि इतने से ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। एक नई चीज आपको और इसमें बताते हैं, अगर सपोज दोनों खातों की साइड यानी डेबिट की भी और क्रेडिट की भी टोटल अगर सेम हो यानी एक जैसी राशि हो, तब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, वो हम एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। सपोज ये है, क्या है, कैश का अकाउंट बता रखा है, ये 2000 इसकी टोटल है डेबिट पक्ष की, राइट, और ये क्रेडिट पक्ष की इसकी टोटल भी 2000। अब 2000 दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। अब इस कंडीशन में कैश का खाता, रोकड़ खाता कौन सा शेष बता रहा है, कोई सा भी नहीं, जीरो बैलेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, जीरो, क्योंकि न तो डेबिट क्रेडिट से अधिक है ना क्रेडिट डेबिट से अधिक है, इक्वल चल रहे हैं, बराबर है, बराबर हैं, तो कोई अंतर की राशि भी नहीं आएगी, डिफरेंस अमाउंट भी नहीं आएगी, तो कौन सा बैलेंस चलेगा, जीरो, शून्य। कैश का रोकड़ का खाता कौन सा बैलेंस बताएगा, जीरो, शून्य बताएगा। ये देखिए 2000 में से अगर 2000 गए तो भी जीरो, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन एक नई थी। कैसे नई थी, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक जो हम देख रहे थे वो एक दूसरे से ज़्यादा था या एक दूसरे से कम था, या एक तरफ था तो एक तरफ नहीं था, लेकिन दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं।
ये दोनों तरफ अगर पक्ष बराबर हो जाते हैं तो उस खाते का शेष 0 माना जाएगा। कंप्लीट है यहां तक? तो ये अपना क्या हो गया, इन रूल्स को हमने फॉलो किया। कौन से रूल्स हैं अपने ये, वापस एक बार इनको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। खातों के शेष निकालना सीख रहे हैं हम। अब देखो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, जनरल एंट्री करना सीख गए, फिर लेजर, सब्सिडरी बुक, और सब्सिडरी बुक की भी लेजर सीख ली। खातों का शेष क्यों निकाल रहे हैं मैम? खातों के शेष इसलिए निकाल रहे हैं कि जो आपने लेजर बनाई है ना, अकाउंट बनाया है, तो उसका क्या मतलब है। अब क्या होता है, जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो इनके बैलेंस हमने अभी नियमों के आधार पे निकाले, तो ये जो बैलेंस है एक व्यवस्थित रूप में, अब इनका क्या होगा, सारांश बनेगा, और सारांश बन के तलपट में जाएंगे, वो मैं आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका यूज वहां होगा। तो इसलिए हम खातों का शेष निकाल रहे हैं कि अगर आपको आपका ऑनर पूछ ले कि रोकड़ का बैलेंस बताओ, कैश अकाउंट का बैलेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, ये ही करोगे। कैसे करोगे कि सपोज आपका बिजनेस यही चल रहा है, आपने क्या करा, कैश अकाउंट बना रखा है और आपका ओनर कहता है बिजनेस का कि मुझे कैश का बैलेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, दोनों पक्ष की टोटल करोगे, जो सबसे ज्यादा है वो लिखोगे, कौन से पक्ष की डेबिट है, तो आप बोलोगे अपने ओनर को कि मेरा कैश, आपका कैश रोकड़ अकाउंट जो है, कैश अकाउंट है, वो डेबिट बैलेंस बोल रहा है। फिर वो बोलेगा कितने से बोल रहा है, तो आप अंतर की राशि से बताओगे। आप 60,000 नहीं बताओगे, क्योंकि 60 में से इतने आपने चुकाए भी तो है। तो अंतर की राशि कितनी है हमारी इसमें, 34,500 है। वो 34,500 से कैश अकाउंट डेबिट बोल रहा है, आप ये बताओगे, तो वो ये समझेगा कि मेरे पास अभी 34,500 रुपये पड़े हुए हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस बता रहा यानी है हाथों में, कैश इन हैंड है। तो जब हमारे पास संपत्ति होती है रियल अकाउंट के नियम से, कैश हमारे बिजनेस में, तो वो डेबिट होती है। तो ये भी समझ सकते हैं, यानी कुल मिल के नियम भी यहाँ लग ही रहे हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि हर अकाउंट का बैलेंस होता है, बैलेंस निकालने का वापस हम नियम पर आ जाते हैं। सर्वप्रथम क्या करो, डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग योग कर लो, हमने कर लिया था। अभी हमने एग्जाम्पल से क्या करा, उस चीज को क्लियर भी कर ली कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। उसके बाद दूसरा, नाम पक्ष के योग व जमा पक्ष के योग के अंतर की राशि ज्ञात करो। अंतर की राशि भी हमने पता लगा दी थी, टोटल करी दोनों की और डिफरेंस निकाल दिया था। उसके बाद क्या है, यदि नाम पक्ष और जमा पक्ष दोनों का योग बराबर होता है तो उस खाते का शेष शून्य होगा। ये मैंने अभी आपको कैश का अकाउंट अभी एग्जाम्पल देके क्लियर कराई कि 2000 ही डेबिट बैलेंस है, 2000 ही क्रेडिट है, तो हमारा जो अकाउंट है वो क्या बताएगा, 0 बैलेंस बताएगा। तो ये हमने यहाँ क्लियर किया। फोर्थ पॉइंट था, डेबिट बैलेंस कब कहा जाता है, जब डेबिट साइड की टोटल अधिक हो। जब डेबिट साइड की टोटल क्या हो, अधिक हो, ये देख सकते हो आप साइन, ज्यादा हो तो डेबिट बैलेंस बोलेगा। किसी भी खाते का शेष डेबिट बैलेंस कब बोलेगा, जब डेबिट साइड का योग अधिक होगा। अब क्रेडिट बैलेंस कब बोलेगा कोई भी खाता, उसकी क्रेडिट साइड की टोटल क्या हो, ज्यादा हो। क्या हो, ज्यादा हो, तो कौन सा बैलेंस बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। हमने एग्जाम्पल से भी क्लियर कर लिया था, ठीक है, कि डेबिट की टोटल लगाई, क्रेडिट की टोटल लगाई। तो ये हमारे क्या हो गया, खातों के शेष निकालना सीख लिए हमने। अगर इक्वल है तो शून्य कहलाएगा, राइट, शून्य बैलेंस बताएगा। तो ये हो गया खातों का शेष निकालना। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।